नमस्कार दोस्तों, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से स्टैंडर्ड 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा चल रहा है। उसमें दोस्तों वीडियो नंबर 8 पे पहुंचे कि जिसमें आज हम टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। लास्टली दोस्तों हमने क्या पढ़ा था वो देखेंगे सबसे पहले। तो कि लास्ट में हमने कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। ये पुराने वीडियो दोस्तों देखने हैं आपको, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आई बटन होगा, उसको प्रेस करोगे तो आपको पुराने वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज के ये सेशन में हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले वो देखेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट the measurement of the conductivity of ionic solution। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों measurement of the conductivity of ionic solution में we know that the accurate measurement of an unknown resistance means अगर अज्ञात अवरोध है हमारे पास, अवरोध यानी रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस है आपके पास, तो उसको मेजर करने के लिए हमें व्हिटस्टन ब्रिज नाम का जो डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। हाउएवर फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयोनिक सॉल्यूशन वी फेस टू प्रॉब्लम। हमारे दो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम नंबर 1 है, सपोज अगर आप डीसी करंट सप्लाई कर रहे हो, डायरेक्ट करंट, तो ऐसे केसेस में जो आयोनिक कंसेंट्रेशन रहता है, द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी चेंज, वो चेंज होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये चलेगा नहीं, कंपोजिशन शुड नॉट बी चेंज। दूसरा प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं हम, वो भी देखेंगे। अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटेलिक वायर। जैसे मेटेलिक वायर को आप डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो व्हिटस्टन ब्रिज से, ऐसे आप सॉल्यूशन को कैसे कनेक्ट करोगे, लिक्विड फॉर्म में रहता है तो, ठीक है। तो ये दोनों इश्यू है हमारे पास। तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन नंबर 1, अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई रहता है, तो ये डीसी पावर सप्लाई के केसेस में बाय यूजिंग, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डीसी पावर सप्लाई, अगर आप एसी पावर सप्लाई इस्तेमाल करो, अल्टरनेटिव करंट, तो आपका ये जो कंपोजिशन चेंज होने वाला जो इश्यू था सॉल्यूशन का, वो इजीली सॉर्टेड आउट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देन अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड, जो दूसरा प्रॉब्लम था हमारा, ओके, कि वायर के जैसे आप सॉल्यूशन को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम, तो स्पेसिफिकली डिजाइन वेसल है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओके। तो ऐसे केसेस में बहुत सारी डिजाइन अवेलेबल है कंडक्टिविटी सेल की, पर यहाँ पे बुक में हम 2 डिजाइन की बात करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो हियर यू हैव, यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स है, जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। आप देख सकते हो यहाँ पे सॉरी, फर्स्ट डायग्राम में देखो, फर्स्ट डिजाइन में, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे प्लेटिनम है इलेक्ट्रोड। ऐसे ही दूसरे में देखो, यहाँ पे दोनों जगह पे प्लेटिनम किया हुआ है, कोटिंग है प्लेटिनम ब्लैक का, ओके। दिस हैव द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए, क्रॉस सेक्शन का एरिया ए रहेगा और लेंथ जो डिस्टेंस है वो भी एल रहेगी। देयरफॉर द सॉल्यूशन कन्फाइंड बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड is column of length L and area of cross section is A. The resistance of such column of solution is then given by the equation। कौन सा इक्वेशन है वो देखेंगे हम। तो इक्वेशन है R is equal to rho L upon A, ओके। तो ये केसेस में आपको पता होगा 1 upon rho तो कापा लिख सकते हो आप, ओके। सो you'll be having R is equal to L upon K into A। तो ऐसे केसेस में L upon A जो है, सॉरी 1 अपॉन है, ओके। तो ऐसे केसेस में दोस्तों हमारे पास
सॉरी एल अपॉन ए जो है लेंथ, यहां पे आपको ये 1 दिख रहा है, पर ये है हमारा एल अपॉन ए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, जिसका सिंबल है जी स्टार। क्या बोलते हैं, जी स्टार। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि लेंथ और एरिया के ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है। ओके, जो कि उसका फॉर्मूला ही ऐसा है, एल अपॉन ए जी स्टार, तो वो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, बहुत सिंपल है। देन वी कैन से दैट the measurement of L and A is not only inconvenient but also it is unreliable. Inconvenient and unreliable. Okay, the cell constant is usually determined by measuring the resistance of the cell containing the solution whose conductivity we know. उनका conductivity हमें पता हो तो cell constant हम measure कर सकते हैं। ये पर्पस के लिए जनरली वी आर यूजिंग द केसीएल सॉल्यूशन, उसके लिए केसीएल सॉल्यूशन को हम इस्तेमाल करते हैं। उनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हम वैल्यू टेबल के फॉर्म में देखेंगे एट द डिफरेंट टेम्परेचर। द सेल कांस्टेंट, यहाँ पे टी है, द सेल कांस्टेंट जी स्टार इज गिवन बाय द इक्वेशन दैट इज जी स्टार इज इक्वल टू एल अपॉन ए। यू कैन ऑल्सो राइट आर इंटू के। Here you have the KCl solution in form of table. You will be having the different concentration, a mole per liter, as well as you have the mole per meter cube. Okay, 3 different concentrations are mentioned over here. You will be finding the conductivity also in 2 units, Siemens per centimeter, or you can also write Siemens per meter. Even the molar conductivity also they have mentioned, that is Siemens into centimeter square per mole, or else you can also write Siemens into meter square per mole. Okay, so you'll be having in 2 different units, meter and centimeter, specifically if you'll see the conductivity as well as the molar conductivity. यहाँ पे आप देखोगे टेबल के अंदर तो आपको 2 डिफरेंट यूनिट्स के अंदर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी मेंशन की हुई दिख जाएगी। Then once the cell constant is determined, अगर आपने G star determine कर लिया, we can use it for measuring the resistance और the conductivity। उसका resistance और conductivity आप measure कर सकते हो solution का cell constant की value के ऊपर से। The setup for the measurement of resistance is shown। तो ये क्या है, वेस्टर्न ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। okay, it consists of the 2 resistance, that is R3 and R4, a variable resistance R1 जो है वो चेंज होता रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो रियोस्टेट के जैसा। ओके, एंड द कंडक्टिविटी ऑफ सेल हैविंग द अननोन रेजिस्टेंस R2, यहाँ पे देख सकते हो कंडक्टिविटी अननोन रेजिस्टेंस R2। द वेस्टर्न ब्रिज इज फेड बाय एन ऑसिलेटर O, a source of AC power at the audio frequency range that is 550 to 5000 cycles per second। पीस सुटेबल डिटेक्टर, बीच में सेंटर में आप देख सकते हो डिटेक्टर है, हेडफोन और द अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिटेक्टर की जगह पे। एंड द ब्रिज इज बैलेंस व्हेन नो करंट पासिस थ्रू द डिटेक्टर। अंडर दीज कंडीशंस you have unknown resistance। तो ये unknown resistance को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास फॉर्मूला है। Here I am going to write R2 unknown resistance is equal to R1 into R4 upon R3। ओके, तो ये अननोन रेजिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो। ओके, आजकल इनएक्सपेंसिव कंडक्टिविटी मीटर्स मीन्स बहुत सस्ते कंडक्टिविटी मीटर्स आर अवेलेबल विच कैन डायरेक्टली रीड द कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन।
of the conductivity cell. Once the cell constant and the resistance of the solution in the cell is determined, then the conductivity of the solution is given by the equation, that is kappa is equal to cell constant upon R. G star upon R, you can write it. Then the conductivity of solution of different electrolytes in the same solvent and at a given temperature, it differs due to रीजन क्या है, चार्ज एंड द साइज ऑफ द आयंस विच दे डिसोसिएट, जो उसमें से डिसोसिएट होते हैं. द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और इज विथ विच द आयंस मूव अंडर द पोटेंशियल ग्रेडियंट. इट देयरफॉर बिकम्स द नेसेसरी टू डिफाइन, कुछ नया टर्म हमें डिफाइन करना पड़ेगा, फिजिकली मोर मीनिंगफुल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज एन मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी. तो मोलर कंडक्टिविटी लिए हमारे पास सिंबल है लैम्बडा एम. ओके, दिस इज ग्रीक अल्फाबेट लैम्बडा. ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है दोस्तों, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा अपॉन सी. ओके, और उसका जो यूनिट रहेगा दैट वुड बी सीमेंस पर मीटर और कापा का, एंड देन द कंसंट्रेशन मोल पर मीटर क्यूब. तो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट मिल जाएगा आपको सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर पर मोल. तो आप ऐसे उनका यूनिट बना सकते हो इजिली. सपोज 1 मोल पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू, यू विल बी हैविंग 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इनटू देयर मोलारिटी. ओके, यू कैन राइट इट कैपिटल M over here. This is capital M, the molarities, that is mole per liter. In the above equation, if K, that is kappa, is expressed in Siemens per meter and the concentration C will be represented suppose in mole per meter cube, then the units of molar conductivity will be, याद रखना है दोस्तों, Siemens into meter square per mole. Okay, it may be noted that over here that is 1 mole meter cube is equal to 1000 liter per meter cube into molarity, that is mole per liter, and hence we can write molar conductivity, that is the unit क्या होगा, Siemens into centimeter square per mole. ये आपको ऐसे भी लिख सकते हो, Siemens into centimeter square per mole. okay, is equal to kappa, पूरा सेंटीमीटर में रहेगा ये, Siemens into centimeter upon 1000 liter per meter cube molarity, that is mole per liter. If we use the Siemens per centimeter as a unit for kappa, kappa के लिए suppose आप सेंटीमीटर वाला यूनिट मेजर करते हो, okay, then you need to use mole per centimeter cube the units of concentration. concentration के लिए आपको mole per centimeter cube को इस्तेमाल करना पड़ेगा. Then the units for lambda m for molar conductivity are Siemens into centimeter square per mole. It can be calculated by the following equation. यानी आपके पास सेंटीमीटर और मीटर के लिए 2 डिफरेंट फॉर्मूला रहेंगे दोस्तों. ओके, okay, see here now you have lambda m, okay, is equal to lambda m, sorry, inside the bracket unit Siemens centimeter square per mole is equal to kappa Siemens per centimeter 1000 centimeter cube per liter upon molarity, that is mole per liter. Both the types of units are used in the literature book में, okay, are related to each other by the equation, that is, ये देखो आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे और बाद में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, ये दोनों यूनिट आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों.
1 सीमेन इंटू मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10⁴। ओके, सीमेन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसका उल्टा करो आप तो 1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू, ये प्लस की जगह यहाँ पे 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, तो आपके पास ये 2 डिफरेंट यूनिट्स रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज़ का इस्तेमाल करके अभी हम 2 सम्स करेंगे, एक नहीं 2 सम्स करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज रेजिस्टेंस, देखना है यहाँ पे, ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम, उनका रेजिस्टेंस 100 ओम दिया गया है। If the resistance of the same cell when filled with the 0.02 मोल पर लीटर KCl solution, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 520 ओम। तो कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी, उनका कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन दोनों डिटरमाइन करना है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 1.29 सीमेंस पर मीटर। Okay, this much things they have given to us, इतना क्वेश्चन में हमें दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आप देखो तो सेल कांस्टेंट जो है हमारा, ठीक है, सेल कांस्टेंट के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला हमने डिटरमाइन किया है, दैट इज G स्टार इज इक्वल टू, यू विल बी हैविंग द कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ओके, तो सबसे पहले केसेस में कंडक्टिविटी उन्होंने क्या दी है 1.29। यूनिट्स हम साथ में लिखेंगे क्योंकि 2 डिफरेंट यूनिट में हम सब मेजर करना है, सीमेंस पर मीटर। ओके, एंड रेजिस्टेंस वो दौरान का हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, आप देखो तो 100 ओम। ओके, तो ये आप मेजर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 129 मीटर इनवर्स। अगर आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो दोस्तों ये हो जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो आपको ये मीटर में है, ये है सेंटीमीटर में। ओके, यानी कि जो भी यूनिट में आपको चाहिए वो यूनिट के हिसाब से आप ये कैलकुलेशन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.02, ये क्वेश्चन में दिया है, देखो द कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl solution is equal to cell constant upon resistance। तो सेल कांस्टेंट माने G स्टार अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज R। सेल कांस्टेंट का वैल्यू है मीटर इनवर्स में, दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड 129 मीटर इनवर्स अपॉन रेजिस्टेंस है 520 ओम। ओके, तो इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपको मिलेगा 0.248, उसका यूनिट रहेगा सीमेन पर मीटर। ओके, तो ये मीटर में आपको मिल जाएगा। ओके, अभी कंसंट्रेशन जो है वो दौरान का C, तो वो दिया गया हमें 0.02 मोल पर लीटर। ओके, तो इसको आप कन्वर्ट कर दो दोस्तों, 1000 इंटू 0.02, यूनिट चेंज हो जाएगा मोल पर मीटर क्यूब। तो ये आपको मिलेगा, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये देखो ट्विस्ट करना है 1 2 और 3, यानी आपको आंसर मिलेगा 20 मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये वो मिल गया आपको कंसंट्रेशन दोस्तों, पर आपको मोल पर लीटर दिया गया है, उनको हमने मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट
अभी हम मेजर करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्बडा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन सी। तो कापा जो है वो है हमारे पास 248 इंटू 10⁻³ सीमेन पर मीटर। ओके, अभी ये कहाँ से आया? तो ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है दोस्तों। ओके, 0.248 सीमेंस पर मीटर है। ओके, तो इसके अभी देखो हमें मीटर स्क्वायर के अंदर ये चाहिए, ठीक है। उसके लिए ये हम लिख रहे हैं अपॉन कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास? तो कंसंट्रेशन है हमारे पास 20 मोल पर मीटर क्यूब। तो आप इसको सॉर्ट आउट करोगे दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सिंपली है, ये आप 2 है यहाँ पे 248 है, तो आधा कर सकते हो इजीली 124, ठीक है। कटिंग करके तो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 124 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे 1 0 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सपोज कि 2 इंटू 10⁻1 लिखे हम, तो 10⁻1 ऊपर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, -3 का -4 हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट मिलेगा आपको सीमेन इंटू मीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, ये हो गया आपका लैम्बडा एम। ओके, यूनिट कौन सा है? मीटर स्क्वायर वाला। ओके, अभी अल्टरनेटिव मेथड है हमारे पास के कापा के लिए। तो कापा दूसरी मेथड से, ठीक है, दैट इज कापा इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है G स्टार अपॉन R। तो G स्टार हमारे पास सेंटीमीटर में अगर हमें डिटरमाइन करना हो, ठीक है, तो वो है 1.29। वो पहले मीटर में हमने डिटरमाइन किया, अभी सेंटीमीटर इनवर्स में हम डिटरमाइन करेंगे। R है हमारा 520, R में कोई चेंज नहीं होता है भाई। तो इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपको मिलेगा 0.248 इंटू 10⁻² सीमेन पर सेंटीमीटर। तो ये देखो सेंटीमीटर में आपको कापा मिल गया है, ठीक है। ठीक, क्लियर है इतना यहाँ तक? अभी देखो आगे, अभी हम मोलर कंडक्टिविटी मेजर करेंगे। क्या? मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम। ओके, तो लैम्बडा एम के लिए आप फॉर्मूला है आपके पास कापा इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर मोलारिटी इनवर्स, कैपिटल एम लिखना पड़ेगा। ओके, मोलारिटी इनवर्स। ओके, तो उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी हम डिटरमाइन करेंगे, दैट इज लैम्बडा एम इज इक्वल टू 0.248 इंटू 10⁻² और यूनिट रहेगा सीमेन पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर अपॉन में हमारा कंसंट्रेशन है 0.02 मोल पर लीटर। ओके, तो इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपको मिलेगा 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये देखो आपको सेंटीमीटर में मोलर कंडक्टिविटी मिल गई है। ओके, तो आपने दोनों चीज़, ठीक है, डिटरमाइन की है, 2 डिफरेंट यूनिट में, एक मीटर में और दूसरा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, 2 डिफरेंट यूनिट में आपने डिटरमाइन किया हुआ है, ठीक है। ऐसा ही हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम दैट इज 0.05 मोल पर लीटर। एनएवच सॉल्यूशन, डायमीटर दिया है आपको 1 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर,
इज, उसका रेजिस्टेंस है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। तो कैलकुलेट रेजिस्टिविटी 1 नंबर, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, तीन चीज डिटरमाइन करनी है। ओके, तो इसमें दोस्तों हमें कितनी चीज दी गई है क्वेश्चन में वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो आपको कॉलम दिया है, ओके, तो डायमीटर, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एरिया डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो एरिया के लिए πr² फॉर्मूला बन जाएगा कॉलम के लिए, तो वो हो जाएगा पाई की वैल्यू 3.14। देन आर रेडियस कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आपको 1 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, डायमीटर का हाफ कर दो 1 सेंटीमीटर का हाफ, तो वो हो जाएगा 0.5, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसको आप सॉर्ट आउट करोगे 3.14 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा दोस्तों 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया सेंटीमीटर में। कि यही चीज को सपोज आपको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 0.785 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ कॉलम, तो वो दिया गया है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के, उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो तो वो हो जाएगा 0.5 मीटर। दोनों यूनिट में हम रख रहे हैं, देखो सभी चीजें यहाँ पे सेंटीमीटर में, यहाँ पे मीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है R = ρL/A। तो उसमें दोस्तों आपको रो को सब्जेक्ट बना देना है, तो रो = RA/L, सभी की वैल्यू रखेंगे हम। रेजिस्टेंस है हमारा क्वेश्चन में 5.55 इंटू 10⁻³ यूनिट के साथ लिखेंगे ओम, इंटू ए है हमारा, तो सबसे पहले सेंटीमीटर के अंदर हम लिखेंगे, यानी 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ है हमारे पास सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 87.135 ओहम इंटू सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है। ओके, देन वी हैव द कंडक्टिविटी, दूसरा कंडक्टिविटी कापा = 1/ρ, तो उसके लिए 1/87.135 सेंटीमीटर पर सीमेंट पर सेंटीमीटर। तो इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 0.01148 और यूनिट रहेगा सीमेंट पर सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, फिर हम जाएंगे मोलर कंडक्टिविटी के लिए। तो मोलर कंडक्टिविटी दैट इज λm = kappa into 1000 upon concentration. The unit will be centimeter cube per liter. ओके, तो इसके लिए कापा की वैल्यू हमने अभी ढूंढ ली है दोस्तों, पिछली साइड में 0.01148 वो सीमेंस पर सेंटीमीटर में था, मल्टीप्लाइड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर अपॉन में कंसंट्रेशन रहेगा 0.05 मोल पर लीटर। ओके, ये कंसंट्रेशन यहाँ पे देखो दिया गया है। ओके, तो इसको सॉर्ट आउट करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 229.6 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये सेंटीमीटर में लेके हम आए, ठीक है। अभी आगे जाएंगे हम। तो आगे दोस्तों अभी यही चीज हम डिटरमाइन करेंगे सेंटीमीटर के बदले मीटर में, ठीक है।
सीमेंस इंटू मीटर के अंदर। तो उसके लिए रो इज इक्वल टू रा अपॉन एल। तो रा यानी कि रेजिस्टेंस है हमारे पास, एरिया रेजिस्टेंस हमारा है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम इंटू एरिया है मीटर में। तो मीटर में ऑलरेडी सबसे पहले हमने कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज 0.785 इंटू 10⁻⁴ अपॉन लेंथ भी मीटर में हमने करके रखी है 0.05। देखो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला है ये सब चीज मीटर में है, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर आएगा एरिया, ठीक है। तो अगर रॉ मटेरियल रेडी होगा तो सम इजीली आप कर पाओगे, ठीक है, वरना एक एक चीज यहाँ से छोड़ के वहां पे जाना पड़ेगा, पहले सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर मिलेगा, सोल्व आउट करोगे तो 87.135 इंटू 10⁻² ओम इंटू मीटर। तो ये हो गया आपका रो, ठीक है। अभी ये रो की वैल्यू के ऊपर से हमें कापा ढूंढेंगे, ठीक। कापा के लिए जाएंगे, कापा इज इक्वल टू 1/रो। ये भी देखो अभी हमें मीटर में जाना है तो 100/87.135, 100 यानी ये देखो ये दो नीचे से उठा के 1 ही है, ठीक है। रो हमने, तो रो हमारे पास ओम इंटू मीटर 87.135, 100/87.135 यूनिट होगा ओम इंटू मीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1.148 सीमेन पर मीटर, ठीक है। ये कापा जो है, ठीक है, शुरुआत में जो हमने कापा ढूंढा था, ठीक है, उसका यूनिट कैसा था, देखो ऐसा था, कापा इज इक्वल टू 1/रो। पर यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था हमने कि ये जो यूनिट है वो पूरा किसके लिए रहेगा भाई, तो सीमेन पर सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे मीटर के लिए 100/87.135, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 1.148 सीमेंस पर मीटर, ओके। देन यू विल बी हैविंग द मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा अपॉन सी। कापा है आपके पास, अभी ढूंढा आपने, 1.148 वाला यूज करना है, ये ऊपर वाला, ओके, अपॉन कंसंट्रेशन है 50 मोल पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट रहेगा सीमेन पर मीटर। इसको सॉल्व आउट करोगे आपको मिलेगा 229.6 इंटू 10⁻⁴ सीमेन इंटू मीटर स्क्वायर पर मोल, ओके, क्लियर है। तो आपके पास आपको मीटर एज वेल एज सेंटीमीटर दोनों यूनिट्स में आपके पास तीनों चीज रेडी है। कौन सी चीज है, तो कि भाई रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। मेरी टेलीग्राम चैनल है देवांग सर केमिस्ट्री, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, तो आज ही ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू।